प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। और एक बार फिर से आप परमेश्वर ने मुझे और आपको यह अवसर दिया है कि हम और आप मिल करके सब परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से 11 पद तक में ये प्रभु यीशु मसीह की क्या हो रही है? परीक्षा हो रही है। और आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। क्या हुआ? आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा की और यीशु मसीह ने उसको क्या करा? जीत गया या हार गया? प्रभु यीशु ने उसको जीत लिया, उसको हरा दिया, शैतान को हरा दिया। मेरे प्रिय, आज शैतान हमारी भी परीक्षाएं करता है और वह हमको भी परास्त करना चाहता है, हमको भी हराना चाहता है। आज हम उन 3 परीक्षाओं पर ध्यान करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु को शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार क्या कर दिया? उसको हरा दिया, उसको भगा दिया, उसको हटा दिया। और हमको भी, मेरे और आपके जीवन में भी जो परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनका समाधान है मेरे प्रियो। और हमको उसको हराना है। और किसके माध्यम से? प्रभु यीशु मसीह के साथ मिल करके। प्रेज द लॉर्ड। उसके जीवित कलाम के द्वारा। पहली बात है कि उसने कहा कि पत्थर से रोटी बन जाए, पत्थर से रोटी बन जाए। क्योंकि शैतान जानता है कि मनुष्य रोटी के मारे गिर सकता है, अपने विश्वास से चूक सकता है। तो उसने वह हथियार चलाया कि प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू इन पत्थरों से कह दे तो ये रोटियां बन जाएंगी। हालेलुया। यीशु ने 40 दिन क्या किया? उपवास किया। उसके बाद उसे क्या लगी? भूख लगी। मैं और आप आज भूख लगने के कारण, प्यास के कारण क्या करते हैं? बहुत गिर जाते हैं। हम देखते हैं ना, जो सड़कों पर क्या लगाते हैं, वो जो खाने का वो फ्री ऑफ कॉस्ट बढ़ता है। हम बड़े बड़े लोग और हम उन्हें खाते हैं। मेरे प्रिय, भूख में आदमी कहाँ तक गिर जाता है। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया और उसके बाद उसे भूख लगी। तब शैतान उसके पास आ गया। अब शैतान के पास मौका था कि वो प्रभु यीशु मसीह से बात करे। उसके पास गया और कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, एक पॉइंट लगा दिया उसने, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे कि वो रोटियां बन जाए। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं कर सकता था? प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता था। वो कहता, जब उसने, हम देख सकते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा प्रभु ने 5000 लोगों को, 4000 लोगों को खिला दिया। एक बार 5000 लोगों को, एक बार 4000 लोगों को खिला दिया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्या वो उन पत्थरों से कह नहीं सकता था रोटियां बन जाओ? उसके कहते ही सब कुछ हो जाता। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने संसार का निर्माण किया तो शब्द के द्वारा उसने निर्माण किया। पानी से कहा पानी और आसमान अलग हो जाए, वो अलग हो गए। 1/3 भाग पानी और 1/3 हिस्सा उसका पानी का जो था उसको अलग करा। जो सूखी भूमि थी उसको अलग करा। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह, कौन ऐसा है जो नहीं कर सकता? और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख कोई भी चीज असंभव नहीं है मेरे प्रियो। और हम देख सकते हैं कि हमारी बहन शीबा डेविड हमारे साथ हैं और प्रभु ने उन्हें दूसरा जीवन दिया। हाँ, वो जा चुकी थी बिल्कुल, लेकिन जो परिवार के लोगों ने और डॉक्टर्स के द्वारा जब बताया गया कि उस बहन को लाने के लिए परमेश्वर के द्वारा वो दोबारा आ गई। तो मेरे प्रियो, जब
जब हम किसी भी विपरीत हालत में होते हैं तो प्रभु हमको सब कुछ ठीक कर सकता है। कोई ऐसी हालत नहीं है जो ठीक नहीं हो सकते। और शिवा डेविड सिस्टर जो हमारी कलीसिया की हमारी बहन है, प्रभु ने उन्हें दूसरा जीवन दिया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी इस बहन को खुदा ने मृत्यु में से खींचकर बाहर निकाल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा खुदा, आपका खुदा कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं कर सकता, पर हमें विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। हमें पूरी रीति से विश्वास करना है। और क्योंकि प्रभु ने यहोवा परमेश्वर ने मुख के द्वारा जो वचन कहा, संसार में वो चीजें बन गई। पेड़ बन जाए, पेड़ बन गए। चांद, सूरज, सितारे सब कुछ बना डाला। लेकिन मनुष्य को उसने अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किया। प्रेज द लॉर्ड, है ना। पूरी समानता और स्वरूप में मैं और आप उसी का स्वरूप तो हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप का धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। और यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान उसके पास आ गया। जब हम खुदा के निकट जाते हैं मेरे प्रियो, जब हम आजमा के देखिए आजमा के नहीं, इस बात को महसूस कीजिए। जब हम खुदा के निकट जाएंगे तब हमारे सामने विपरीत हालात आएंगे, परिस्थितियां आएंगी कि ऐसा लगेगा कि हम टूट गए, हम खत्म हो गए, हमारा जीवन समाप्त हो गया, हमारी आशाएं थी वो समाप्त हो गई। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम देखेंगे जहां हमारा सब कुछ खत्म होता है, वहीं तो प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की वही शुरुआत होती है। तो मेरे प्रियो, कभी भी मुझे और आपको निराश नहीं होना है, अपने जीवन में हारना नहीं है, और सारी हालातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। और वो कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र। अब यहाँ पर एक डाउट डालने वाली बात कह देता है, किससे? प्रभु यीशु मसीह से। और हम लोगों के लिए भी सामने ये बात आती है, क्या तू वो कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। शैतान का कहना है कि यीशु मसीह ने नहीं माना। शैतान तो चाहता था कि वो जरा सी उसकी बात मान ले और हम सब का नुकसान कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। वो जानता था ये ईश्वर है, खुद परमेश्वर है ये। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना। यीशु मसीह ने उससे कहा, लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है वचन में। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा मेरे प्रियो अपने से ज्यादा वचन को ऊपर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने परमेश्वर के वचन को ऊपर रखा है, हालेलुया। और लिखा है कि इंसान रोटी से जिंदा नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख के द्वारा निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे उसके वचन से जीवित रहना। प्रेज द लॉर्ड। रोटी मिले या ना मिले, सचमुच रोटी हमारा विषय नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, मनुष्य संसार में एक खाने के पीछे बहुत गिर जाता है मेरे प्रियो। हम सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य को अगर खाना मिलता है तो वो अपने विचारों को बदल देता है। कहीं अच्छी चीज मिलती है खाने को तो उनकी बात मान के गलत काम कर लेते हैं। मेरे प्रियो, समय है मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको बड़ा इस वक्त ध्यान रखना है और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है। न जाने कब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो जाए तो, और अगर मैं और आप योग्य नहीं माने गए, मैं और आप योग्य नहीं अगर उसकी नजर में दिखाई दिए, समझ लीजिए हमारा हरास तो होना ही है। हम तो खत्म हो जाएंगे मेरे प्रिय।
प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने कहा कि मुझे उसके वचन से जीवित रहना है, रोटी मिले या ना मिले। प्रेज द लॉर्ड। हमारा विषय परमेश्वर का वचन है मेरे भी। क्या मैं और आप अपने जीवन में, मैं अक्सर देखता हूं लोगों को, लोग जो है परमेश्वर मजाक मजाक में परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। मेरे प्रियो, मैं इस बात से बहुत दुखी होता हूं। मुझे इस बात की खुशी बिल्कुल नहीं होती। वो कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के वचन को तो बता रहे हैं ना, परमेश्वर के वचन की बात कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, मेरा प्रिय प्रभु परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ठट्टों की जो ठट्टे करने वाले हैं, मजाक करने वाले हैं, उसकी मंडली में नहीं बैठना। तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को जो भी बातें करनी है, क्लेम करनी है, क्लेम करिए, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजाक में नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का पवित्र कलाम है, वो स्वयं यीशु मसीह है। तो हम उसे मजाक में कभी ना ले मेरे। हालेलुया। वचन डाला गया है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये जो परमेश्वर का वचन है ना, मेरी और आपकी जिंदगी में पहले स्थान में होना चाहिए। क्या ऐसा है? अगर नहीं है तो मेरे प्रियो, आज की रात परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात देखते हैं कि शैतान कहाँ उसको ले गया, प्रभु यीशु मसीह को कंगूरे के ऊपर ले गया, यानी कंगूरा मीन्स चर्च की ऊपर सबसे बड़ी मंजिल पर ले गया। और वहां क्या कहता है? तू नीचे गिर जा। क्या कहता है वो? तू नीचे गिर जा। मेरे प्रियो, कभी भी परमेश्वर मुझे और आपको गिरने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर मैं और आप उसकी राह पे चल रहे हैं ना मेरे प्रियो, ध्यान रखिएगा, मैं और आप अगर उसकी राह पे चल रहे हैं तो खुदा, प्रेज द लॉर्ड, खुदा मुझे और आपको कभी, मेरी और आपकी आंखों को नीचे नहीं होने देगा, मेरे और आपके मुंह को कभी काला नहीं होने देगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर पर ले गया और मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया और कहा, तू नीचे गिर जा। वचन में लिखा है कि तेरे को फरिश्ते उठा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, फरिश्ते उठा लेंगे, उसे गिरने ही नहीं देते। लेकिन प्रभु ने वचन को, प्रभु यीशु मसीह ने वचन को ऊपर रखा। फिर यीशु मसीह को वो ऊपर ले गया कि यहाँ से नीचे गिर जा, तो तुझे स्वर्गदूत गिरने नहीं देंगे, क्योंकि ये बात काय में लिखी है? खुदा के पवित्र कलाम में मेरे प्रिय लिखा हुआ है। हालेलुया। भजन संहिता 91 उसकी 11वें और 12वें पद में लिखा है। भजन संहिता 11वां 91 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में लिखा है। और लिखा है वचन में जैसे भी डाला गया है कि और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में कि अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे पाँव में ठेस लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह गिर सकता था? कभी नहीं गिर सकता था। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हालेलुया। लिखा है 91वें वचन में डाला है मिसेस डेविड ने, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी और आपकी रक्षा करने वाला है ना मेरे प्रियो। मुझे और आपको पीछे नहीं हटना। हालेलुया। जय मसीह की दौड़ती सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, लिखा है कि तुझे नीचे गिर जा तो स्वर्गदूत तुझे उठा ले, तुझे गिरने नहीं देंगे। यीशु मसीह ने यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर, क्या कहा? तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसको 16 पद कहता है। तो मेरे प्रियो, कभी कभी हम देखते हैं ना, जो विश्वास में लोग आते हैं, कुछ लोग, उनका मानना होता है
अरे मैं ये कर दूंगा तो परमेश्वर मुझे बचा लेगा, मुझे ये कर लेगा, मुझे वो कर लेगा। तमाम तरीके की बातें हम में और आप करते हैं। कभी भी हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नकुल साहब भाई जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी। बहुत से लोग परीक्षा करते हैं कि अरे हम भी आजमा के देखें। मेरे प्रियो, मैं छोटा था उस समय मैंने एक बात सुनी थी और आज भी हम सुनते आते हैं, लोग बताते हैं इस बात को कि एक बहन थी और उसने प्रभु भोज के बारे में कहा कि आज मैं चेक करूंगी, आज मैं चेक करूंगी क्या सच में ये प्रभु का लहू है और प्रभु का मांस है। मेरे प्रियो, उस बहन ने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा लेने चाहा। तो मेरे प्रियो, जब हम ऑल्टर पे आते हैं, जब हम प्रभु भोज के लिए अपनी तैयारी करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, हमारा जीवन शुद्ध होना चाहिए। और उस बहन ने क्या करा? उस बहन ने उस जो ब्रेड दी गई, जो रोटी दी गई प्रभु यीशु मसीह के मांस के रूप में और उसके लहू के रूप में, और मेरे प्रियो उससे उसको मुंह में रखा। और मुंह में रखने के बाद जब वो चर्च से बाहर निकल के आई, उसने चेक किया और मुंह से निकला तो उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगी। सच में वो खुदा का लहू था और वहां पर मांस का टुकड़ा भी था। तो मेरे प्रियो, मैं और आप प्रभु को चेक ना करें कभी भी, क्योंकि वो चेक करने के लिए नहीं बना है कि हम उसे चेक करें। प्रेज द लॉर्ड, हम उसे चेक नहीं कर सकते। जैसा दिया है उसने, जैसा कहा है उसने, जैसा वचन में लिख के दिया है, मेरे प्रियो, जरूरत नहीं है हमें अपने आप उसको जांचने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, वो कभी हमारी परीक्षा नहीं लेता। हमारी परीक्षा लेने वाला कौन है? दुष्ट शैतान है। कोई नहीं है जो हमारी परीक्षा ले। परमेश्वर हमारी परीक्षा ले। परमेश्वर हमारी कभी परीक्षा नहीं करता। तो इसलिए मुझे भी और आपको भी प्रभु की को चेक नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड, क्या नहीं करना? चेक नहीं करना है। हालेलुया। और लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। सचमुच शैतान जो था, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 16 पद में लिखा है, सचमुच शैतान वचन का गलत अनुवाद करता है। क्या करता है? क्या बोला? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उसने पहले डाउट वाली बात लगा दी। क्या डाउट वाली बात लिख दी? कह दी कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान हमें परीक्षा में डालता है। हम कभी भी परीक्षा में, हम प्रभु की परीक्षा कभी नहीं ले सकते मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप गवाहियां देते हैं मेरे प्रियो, जब मैं और आप गवाहियां देते हैं तो मेरे प्रियो हमारा विश्वास और मजबूत होता है। हमारे सामने जब परीक्षाएं आती हैं तब हमारा विश्वास और मजबूत होता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु हमको और मजबूत होने देता है। पौलुस क्या कहते हैं? जब मैं निर्बल होता हूं, क्या? प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर राही, प्रेज द लॉर्ड। पतरस क्या कहते हैं? जब मैं निर्बल होता तभी तो मैं बलवंत होता हूं। मेरे प्रियो, पहले मैं सोचता था कि ये बलवंत कैसे होते हैं जब हम कमजोर हो गए तो क्या, लेकिन खुदा ने मेरे पर वचन को रिवील किया मेरे प्रियो। यानी कि जब हम अपनी कमजोरियों में होते हैं, जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब हम असहाय हैं, अरे अब हम कुछ नहीं कर सकते, अरे हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए, अरे हम कैसे जीवन को जिएंगे, हमारे तो जीवन में निराशा ही निराशा है मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं। क्या होता है? तब हम किसके जाते हैं? परमेश्वर के निकट जाते हैं। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं ना, तभी तो हम बलवंत होते हैं। पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी तो मैं बलवंत होता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप तभी बलवंत होते हैं जब हम
कमजोर होते हैं, क्योंकि सबसे वो जो कठिन समय हमारे जीवन से चल रहा होता है, तो हम परमेश्वर से ज्यादा प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा संगति करते हैं। जब हमारा जीवन स्तर नॉर्मल चल रहा होता है, तब हम परवाह नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, हमें शैतान की कोई बात नहीं माननी है, क्योंकि वो मेरे और आपके कान में धीरे से कहता है, आज तो इतवार है, रविवार है, क्या करोगे जाके? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, आज तुमने पूरे सप्ताह तो काम किया है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आप जहां से गोवा से हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। तो जब जब हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर के निकट मुझे और आपको आना है, परमेश्वर की संगति में मुझे और आपको आना है। मेरे प्रियो, जब भी कमजोर हो, मनुष्य के पास बात ना करें, मनुष्य से बात ना करें, खुदा से बात करें, खुदा के सम्मुख आ जाएं, घुटने टेकें, प्रार्थना करें। वही समय मेरे और आपके लिए कि मैं और आप बलवंत होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में जब अंधकार होता है, हमारे जीवन में ज्योति किसकी आती है? प्रभु यीशु मसीह की ज्योति। वो कहता है मैं क्या हूं? ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। तो जब हम अंधेरे में होते हैं, तभी तो ज्योति मिलती है, यीशु मसीह की ज्योति। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हम कमजोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि अब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है। अरे हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारी पत्नी हमारा साथ नहीं दे रही, हमारा पति हमारा साथ नहीं दे रहा, वो तो सब अलग हो गए। नहीं मेरे प्रियो, मेरे यीशु मसीह ने आपसे वायदा किया है, क्या कहा है? कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो मुझे और आपको छोड़ता भी नहीं है और त्यागता भी नहीं है। कितनी गलतियां हो जाएं, कितनी हम उसके विरुद्ध काम कर लें, लेकिन जैसे ही मैं और आप क्षमा मांगते हैं, जैसे ही मैं और आप प्रेम करते हैं उससे, जैसे ही मैं और आप उसके सामने आते हैं, वो बाहें फैला के मेरे और आपको अपनी गोद में भर लेता है। वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू जो अलग गलत राहों पे चल रहा है, वो रास्ता तेरे लिए नहीं है। मैंने तो तेरे लिए अपने रास्ते खोल रखे, मैंने तो अपनी बाहों को खोल रखा, तू मेरे साथ चल। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारे जीवन बदल जाते हैं, हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमारे हालात चेंज हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तीसरी बात है कि मुझे प्रणाम कर। वो कहाँ ले गया? संसार का वैभव दिखा। यहाँ ही तो सबसे बड़ी बात है। प्रभु क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो ऊंचे पहाड़ पर ले गया उसको, प्रभु यीशु मसीह को, संसार की अच्छी अच्छी चीजें दिखाई। शैतान भी मुझे और आपको बेहतरीन चीजें दिखाता है, अच्छी चीजें दिखाता है कि अरे यही तो तुम्हारे लिए है, क्या करोगे दुआ बंदगी करके, क्या करोगे? संसार का आकर्षण मुझे दिखाता है, लड़कियों को दिखाता है कि उस लड़के में बड़ी खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लड़का है, अरे इसके साथ हमारा जीवन बदल जाएगा, अरे हम आनंद के साथ इसी से शादी करेंगे। लड़की भी सोचती है, लड़का भी सोचता है कि मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा, मेरे साथ उसका जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या होता है? शैतान चाहता है कि अन्य विश्वास के लोग जुड़ जाएं, कि वो लिखा है ना, प्रभु का वचन कहता, असमान जुए में मत जुतो। प्रभु का वचन कहता, असमान जुए में मत जुतो। आज हमारे मसीही भाई बहन के बच्चे अन्य विश्वास में जा रहे हैं, अन्य समाज में जा रहे हैं। मेरे प्रियो, माता पिता जो करेंगे, जो अरेंज करेंगे, और उससे बेहतरीन तो हमारा स्वर्गीय पिता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जैविक माता पिता से ज्यादा वो मेरी और आपकी चिंता करता है। आप उससे बात तो करके देखिए, आपके हालातों को बदल देगा वो। मेरे प्रियो, जब हम कमजोर होते हैं, तभी तो हम बलवंत होते हैं, पौलुस कहता है। और वो ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसको संसार की अच्छी अच्छी वस्तु दिखाई और कहा, मुझे प्रणाम कर, तो मैं ये सब बातें बता दूंगा, मैं तुझे क्या कर दूंगा, ये सब चीजें दे दूंगा।
मेरे प्रियो, शैतान क्या कहता, अरे आज रविवार है, अरे आज पिक्चर देखने चलेंगे। क्या मसीह भाई बहनों को पिक्चर देखने की आवश्यकता है? मेरे प्रियो, क्या हमें अपने समय को टीवी के सामने स्पेंड करना जरूरी है? कितना समय हम टीवी में बर्बाद कर रहे हैं, कितना समय हम मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो आकर्षण में डालता है। अरे दुआ कर लेंगे, कोई बात नहीं, दुआ तो हो जाएगी, 5 मिनट में दुआ कर लेंगे। 3 घंटे का सीरियल देख लेंगे, आधे घंटे का सीरियल देखेंगे और अगले एपिसोड का भी इंतजार करेंगे। अरे वो उसने कहा था परसों ये वाला सीरियल देखा था हम लोगों ने। और मेरे प्रियो, वो सीरियल्स को एंड में ऐसा लाते हैं टाइम के बाद में 20 या 25 मिनट के अंदर कि वो मेरे प्रियो आपको इस बात के आकर्षण में डाल देते हैं, इस बात के इंतजार में डाल देते हैं कि अरे वो सीरियल के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या स्टेप होगा, अरे उसने उसको छोड़ दिया है, अब हम देखेंगे वो पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। इस तरीके के पॉइंट पे छोड़ते हैं। तो मेरे प्रियो, बहुत संभलना है, बहुत बचना है, क्योंकि ये झूठ के गढ़ने वाले जो लोग हैं ना, जो सीरियल्स बनाते हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जैसा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय कहता है, झूठ के गढ़ने वाले, क्या कहता है, झूठ के गढ़ने वाले, जो लोग झूठ गढ़ते हैं। कौन गढ़ते हैं? कभी आपने सोचा है? देखे ना, जब वचन आपके पास आ जाएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि आप फिल्मी गाने कितना सुन रहे हैं, सीरियल्स कितना देख रहे हैं, कितना आप जो है पिक्चर्स देख रहे हैं। मेरे प्रियो, मत समय बर्बाद कीजिए। समय है प्रभु के साथ चलने का, समय है खुदा के साथ संगति करने का। मेरे प्रियो, इतना क्रूशियल समय है, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है संसार में। समय, हमारे माता पिता को बूढ़ा होने में समय लगा, लेकिन हमें बूढ़ा होने में समय नहीं लगेगा। क्यों? कारण ये कि समय इतना तेजी से दौड़ रहा है मेरे प्रियो, इतना तेजी से दौड़ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज हम देखें 2025 का कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना चल रहा है। 2025 के 8 महीने गुजर चुके हैं मेरे प्रियो। पहले हम वर्ष भर इंतजार करते थे कि क्रिसमस कब आएगा। मेरे प्रियो, आज क्रिसमस अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बाद वो ईस्टर आया। ऐसे समय दौड़ रहा है मेरे प्रियो, भाग रहा है। तो इसको पकड़ना है। जैसे हम देखते हैं ना, रेत लेते हैं और मुट्ठी में रखते हैं, तो जैसे मुट्ठी में रखते हैं तो रेत यहाँ किनारों से निकलने लगती है। कभी महसूस किया है कि वो रेत जैसे निकलती है तो हम परेशान होते हैं, रोकना चाहते हैं पर रुकती नहीं है। इसी तरीके से मेरा और आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, मेरा और आपका जीवन जा रहा है। जय मसीह की ब्रदर, जय राम जी। और मेरे प्रियो, समय बहुत दौड़ रहा है, तो जितना अधिक आप वचन में समय व्यतीत करें, जितना आप समय अपना प्रभु की संगति में करें, धन्यवाद देते, मजाक में या अन्य बातों में समय गुजारने से बेहतर है मेरे प्रियो कि अपने खुदा के साथ समय बिताएं, अपने खुदा से बातचीत करें। जो मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, छोटी छोटी बातों में मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही तो हम अपने यीशु मसीह से बात करते हैं, अपने परमेश्वर पिता से बात करते हैं। हालेलुया। और लिखा है मेरे प्रियो, अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 8 से 10 पद में लिखा कि हमें किसका प्रणाम करना है? केवल परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है। मेरे प्रियो, आज शैतान जो है बड़े बड़े आत्मिक लोगों को अपने आगे झुका रहा है। हम देखते हैं ना, बड़े बड़े आत्मिक लोग जो है झुक रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि हम गुनाह कर रहे हैं। हम किसके कंट्रोल में आ गए? किसके कंट्रोल में आ गए? शैतान के कंट्रोल में आ गए। हमें पता ही नहीं लगता है कब शैतान हमारे जीवन में एंटर कर गया, कब शैतान ने अपना कब्जा हमारे जीवन में रख लिया। हालेलुया। समय है मेरे प्रियो, तैयार होना है, अपने आप को मजबूत रखना है,
अपने आप को विश्वास में मजबूत रखा। वो चेले जो रात और दिन, जिन्होंने करिश्मे देखे, मुर्दों को जीवित होते हुए देखा, लंगड़ों को चलते देखा, अंधों को आंखें पाते हुए देखा, पूछते हैं ये कौन है जो आंधी और पानी को भी डांट रहा है। इतनी बड़ी बातें होने के बाद क्यों? क्योंकि उनका मन उसके साथ नहीं सेट हो रहा था, उनका मन उनके साथ नहीं लग रहा था। वो तो सिर्फ थैली की तरफ, वो सिर्फ लोगों की भीड़ की तरफ, लोगों की बातों की तरफ ध्यान दे रहे थे। लेकिन जिस दिन उन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया और वहां पहले चर्च की स्थापना हुई। तो मेरे प्रियो, प्रभु के साथ संगति व्यतीत करें। अपने मुझे और आपको यीशु मसीह के सामने ही झुकना है, परमेश्वर के सामने झुकना है, क्योंकि उसने मुझे और आपको क्या करा? बनाया है। शैतान तो आकर्षण देगा, अरे क्या करोगे इतना समय खुदा के साथ व्यतीत करके, अरे क्या रखा है। वो धीरे से कान में आकर कहेगा, तू कितनी भी दुआ कर ले, जाना तो तुझे नरक में ही है। मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में हमेशा नेगेटिव बातों को डालता है। वो हमारी उन बातों को डालता है जो नकारात्मक है। प्रेज द लॉर्ड। नकारात्मक मत बनिए कभी भी मेरे प्रियो। अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए। आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे वहां चले गए, बाहर पढ़ रहे हैं, या वो अपनी लाइफ में बिजी हैं अपने परिवार के साथ। रहने दीजिए, परमेश्वर के साथ संगति कीजिए, परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर से बात कीजिए। देखिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, अपनी संगति बनाए रहेगा और आप मजबूत रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, तो हमें उसके आगे झुकना है। हमें शैतान ने नहीं बनाया, परंतु आज शैतान अपने नाम से जाना जाता है। आज म्यूजिक के द्वारा शैतान आपको बर्बाद कर रहा है, सीरियल्स के द्वारा बर्बाद कर रहा है। हालेलुया। क्यों शैतान हमें ऐसा आकर्षित करता है? क्योंकि उसने परमेश्वर के बराबर बनने की कोशिश की। उसने चाहा कि मैं प्रभु के बराबर हो जाऊं, यहोवा परमेश्वर के बराबर हो जाऊं। क्या मैं और आप उसके बराबर हो सकते हैं? और जब हमें परमेश्वर ने बनाया तो हम उसके बराबर कभी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं बहुत से प्रचारकों के स्टाइल में हम चल रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, खुदा के सामने समर्पित होना। हालेलुया। मुझे और आपको कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है, क्योंकि परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं है। रोमियो 8:31। दुश्मन बहुत होंगे पर वो आपको छू ना पाएंगे। वो कह रहा है, ज़बूर 91 में कहता है, भजन संहिता 91 में कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई तुझे छू ना पाएगा। हालेलुया। शैतान मुझे और आपको ऐसे ही तो करता है। प्रभु यीशु मसीह की उसने 3 बार परीक्षा की और यीशु मसीह ने तीनों बार उसको हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको भी उसको हराना है, उसके आगे नहीं झुकना है। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि प्रभु मैं निराशा में जा रहा हूँ, मैं अपने सुसाइड करने का मन कर रहा है। बहुत से लोगों का मन होता है हम सुसाइड कर लें। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अकेले रहें। बहुत से लोग चाहते हैं कि हम अकेले कमरे में बंद रहें। नहीं मेरे प्रियो, खुदा के साथ संगति करिए, खुदा से बातचीत कीजिए, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और शैतान ये बातें आपके और मेरे मन में डालता है मेरे प्रियो, उसे वचन के द्वारा भगाना है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान से डरे नहीं, उसको डराए मेरे प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा, तेरा कोई भी दाव हम पर नहीं चलेगा। शैतान का कोई जो दाव है मुझ पर आप नहीं चल सकता है। कब? क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मैं और आप अगर वचन में मजबूत है मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदलेगा।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे आप लोगों को। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए कि तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ सके पिता परमेश्वर। अब जब सोने जाते हैं इससे पहले अपने जीवनों को आपको समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो लोग बीमार हैं खुदावन सबको तू चंगाई दे। विशेष कर तेरे दास रेवरेंड नितिन रॉबिन्सन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जबकि आज उनका ऑपरेशन हुआ है पिता परमेश्वर और शीघ्र वो प्रभु यीशु मसीह रिकवरी कर रहे हैं खुदावन। पिता परमेश्वर आपकी दया बनी रहे, उनके परिवार पर रहे खुदावन, उनकी कलीसिया पर रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खुदावन जो लोग इस रात्रि में सफर करते हैं खुदावन उनको संभालना प्रभु, उनको आशीषित कर। विशेषकर जो लोग प्रचार में है खुदावन, जो लोग तेरे वचन की सेवकाई कर रहे हैं खुदावन अपने द्वारा प्रोटेक्ट करना खुदावन, अपने लहू के बाड़े में रखना खुदावन। हाँ मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावन, तूने हमें संभाला है खुदावन, अपने अनुग्रह में रखा। मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है खुदावन, हर एक मेरे भाई बहन को आप आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिए, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, सबको आशीष दीजिए और वो आप में फलवंत होने पाए। ये मैं प्रभु इनके लिए वचन बोलता हूँ कि वो फलवंत होने पाए आपके लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, हमें इस्तेमाल किया खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर अरुण लोंगसा सर जय मसीह की, महिमा सिस्टर जय मसीह की, और रोनी सिस्टर जय मसीह की, और शिवा डेविड सिस्टर जय मसीह की, और कुसुम भाभी जय मसीह की, और डॉर्थी सिस्टर जय मसीह की। ये हमारी अजमेर की बहन है और बड़े दूर से, और हमारी जो रोनी सिस्टर हैं बहुत दूर से, विदेश से इस वचन को सुनने के लिए रात्रि में जुड़ती हैं जबकि उनके सुबह होती है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, हर एक की कमी घटी को दूर करे प्रभु, और बहुत आशीष दे और बरकत दे, और अपने में आपको परमेश्वर बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।